हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में AM हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको आज हम सीखेंगे कि क्या है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम कवर करते हैं। अगर मैंने अब तक आपको AP के बारे में जो फॉर्मूले थे, जनरल टर्म और सम ऑफ AP का जो टॉपिक था, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज जो थी, वो आपको मैंने करवा दिया है। अगर आप वो मेरा लिंक, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारे पिछले जितने भी वीडियो हैं वो भी सारे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है आपका अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो अर्थमेटिक मीन स्टूडेंट्स वो नंबर होता है दैट इज इंसर्टेड बिटवीन एनी टू गिवन नंबर सो दैट इट विल बिकम एन AP। यानी कि सिंपली आपके पास दो नंबर गिवन होते हैं, सपोज A है और एक B है। आपको एक नंबर इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, तो वो इस तरह से यहाँ पे बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है कि वो AP बन जाएंगे तीनों नंबर। यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पे, दैट इज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है। तो सिंपली इसको ये हो सकता है आपको एक ही एंट्री करने के लिए कहा जाएगी, सिर्फ ओनली वन अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए। हो सकता है यहाँ पे आपको 5 भी कह सकते हैं, हो सकता है 7 भी कह सकते हैं, हो सकता है 10 भी कह सकते हैं, मतलब N भी कह सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आपके पास पहले हम बात करते हैं, जब सिंगल अर्थमेटिक मीन हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना है सिंपली। तो सपोज यहाँ पे मैंने बीच में एक अर्थमेटिक मीन डालना है दैट इज रिटन बाय A, कैपिटल A से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। तो मुझे A यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो जो A है कैपिटल A, दैट इज अर्थमेटिक मीन। इसको हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे। सो आपको पता है, मैंने कहा था अर्थमेटिक मीन वो नंबर होता है जिससे ये AP बन जाए। सो दैट मीन्स आपके पास जो डिफरेंस होगा दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एंड ये दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा आपका A प्लस B। कैसे आया, A को एक साइड ले लिया हमने दोनों को, 2A बन जाएगा, माइनस A उधर आके प्लस A बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है जो है आपका ओनली इफ वी हैव टू फाइंड ओनली वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स A एंड B, देन द फॉर्मूला विल बी A इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सपोज क्वेश्चन है 2 and 14 के बीच में अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है, ओनली वन अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है क्या आएगा, तो हम वो बोल सकते हैं दिस इज, इफ दिस इज A, देन डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज A प्लस B बाय 2, दैट इज 16 बाय 2, एंड आंसर विल बी 8। तो आपका 8 जो होगा दैट इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 14। स्टूडेंट्स, ये था ओनली वन अर्थमेटिक मीन जब फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ये प्रोसीजर करना है, सिंपली फॉर्मूला आपको यूज करना है A प्लस B बाई 2। लेकिन अब बात आती है, अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल्स, मतलब सपोज जैसे N आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, ठीक है, तो बहुत सारे आपको अर्थमेटिक मीन है, उसमें N में सभी आ गए, N में 5 भी आ गया, N में 10 भी आ गया, N में 12 भी आ गया, N में 15 आ गया, 100 भी आ गया, N भी आ गए। मतलब कहने का सिंपली है, उसमें आप कितने भी ले सकते हो, एक ही फॉर्मूला बनेगा उसके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है A और दूसरा नंबर है B, और उनके बीच में आपको इंसर्ट करने हैं A1, A2, A3। ध्यान रखें, कैपिटल A जो है दैट इज नोटेशन फॉर AM अर्थमेटिक मीन, एंड स्मॉल a विल बी द नोटेशन फॉर जनरल टर्म ऑफ एन AP। देन दैट मीन्स जो स्मॉल a है वो आपकी जनरल टर्म के लिए आता है, दैट मीन्स टर्म्स के लिए आता है, जो टर्म्स होती हैं आपके उनके लिए स्मॉल a आता है। और जो कैपिटल A की जो नोटेशन आएगी 1 2 3, ये है आपका अर्थमेटिक मीन के लिए नोटेशन। तो क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से आपको कि कैपिटल में जब भी नोटेशन आएगी तो समझ लीजिएगा अर्थमेटिक मीन है, और स्मॉल में जब नोटेशन आती है स्मॉल लेटर्स में, दैट इज वो आपका बोला जाएगा ओनली टर्म्स। तो सपोज आपके पास यहाँ पे AN है, AN मीन समझ गए होंगे, AN का मतलब होगा N अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करने हैं इसमें। तो N अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला अब हम ड्राइव करते हैं, उस फॉर्मूले को बना के फिर हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब मैं इसका फॉर्मूला डेराइव करना दिखा रहा हूं आपको, कैसे डेराइव करते हैं।
तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपने कंसीडर कर लिया लेट a1 a2 a3 अप टू an these are the arithmetic means between a and b and we have to find these values of a1 a2 a3 and an. So the b will be the last term. b जो है आपकी that will be the last term. तो last term आएगी b, तो आप ये कह सकते हैं लास्ट टर्म b है और वो लास्ट टर्म की पोजीशन कौन सी होगी आप देखिए जरा, लास्ट टर्म की पोजीशन कौन सी है। तो आप देखेंगे n टर्म्स तो ये है ही, आपको पता है काउंटिंग है सीधी 1 से लेके n तक की काउंटिंग तो सीधी है और ये यहां से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब समझ गए होंगे। ये सपोज आपकी 5 होती, ये अगर 5 होते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए पोजीशन लास्ट पोजीशन कौन से नंबर पे चली जाती है देखिए जरा। 5 अगर ये है मान लीजिए टोटल a1 a2 a3 a4 a5 कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए एक बार 5 ये है तो 6th और ये 7th नंबर पे आ जाता, मतलब यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है ना। इस तरह करके लास्ट जो 5th जो होता है वो 6th नंबर पे आ जाता और ये कहाँ आ जाता 7th नंबर पे आ जाता है। क्लियर हुआ? तो यानी कि अगर आपके पास ये जितने भी नंबर्स गिवन है तो जो लास्ट टर्म होगी वो 2 मोर हो जाएगी, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो 2 मोर हो जाएगी उससे। जैसे अगर 5 नंबर इंसर्ट किए हैं तो b की पोजीशन 7th हो जाएगी, अगर हमने 10 नंबर इंसर्ट करने हैं तो 12 हो जाएगी, ठीक है। तो b की जो पोजीशन है वो 2 मोर हो जाती है टर्म, और टर्म के लिए आप यूज करते हो an, है ना, an यूज करते हो। तो टर्म की पोजीशन है an+2 लास्ट टर्म की, अभी मैंने बता दिया जितने टर्म्स उसमें 2 मोर हो जाता है, तो an+2 जो होगी वो टर्म दैट विल बी b, ठीक है। ये इसकी पोजीशन n+2th की पोजीशन जो है वो b की पोजीशन आ चुकी है। अब आप इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज a + n दैट इज n+2 - 1 × d। ये n की जगह रखा है मैंने एज इट इज, ठीक है, और इज इक्वल टू b। अभी मैंने स्मॉल a वाला ही टर्म का फॉर्मूला है क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं, हम तो ये डिराइव कर रहे हैं कैपिटल A के लिए, तो ठीक है। तो इट विल बी कितना हो जाएगा a + n+1 × d, दिस इज इक्वल टू b, and this implies n+1d is equal to b minus a, and d will be equal to b minus a upon n+1. So आपके पास d के लिए एक वैल्यू आ चुकी है b minus a upon n+1। अब हमें पता है जो आपका फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, अर्थमेटिक मीन वो नंबर होता है जिससे एपी बन रही है, एपी बन रही है, इट मींस ये आपकी फर्स्ट टर्म है, जो गिवन नंबर आपका फर्स्ट टर्म माना जाएगा। तो ये जो फर्स्ट जो अर्थमेटिक मीन है वो सेकंड टर्म पे चली जाएगी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है जो गिवन है वो, उसके बाद जो अपना फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो हमारा आएगा दैट विल बी द सेकंड टर्म। सो आप ये कह सकते हो a1 जो है दैट इज एक्चुअली सेकंड टर्म, a1 जो आएगा वो सेकंड पोजीशन पे आएगा a2, और आप जानते हैं a2 का फॉर्मूला क्या होता है a + d होता है। तो आप कह सकते हैं a तो हमें गिवन ही होगा ना, अब d हमें नहीं पता था, d के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया है, देन इट विल बी b minus a upon n+1। नेक्स्ट जो होगा वो होगा a2 को हम बोलेंगे थर्ड नंबर पे आएगा सीक्वेंस वाइज, उससे नेक्स्ट नंबर होगा तो थर्ड पे चला जाएगा वो, और ये बन जाएगा a + 3 जब होता है तो एक कम कर देते हो तो 2d, और a + 2d, d की जगह पे आपको पता है b minus a upon n+1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं एक चीज आप नोटिस करिए जरा, ये ऐसे चलते जा रहे हैं हम, तो a3 आएगा, a4 आएगा, a5 आएगा, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ पे ओनली d है, जब यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 2d आ गया, जब यहाँ पे 3 होगा तो 3d आ जाएगा। तो इन जनरल an जो बनेगा दैट विल बी a + nd, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन है उसका हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला बना दिया। अब जनरल टर्म से मेरा मतलब है यहाँ पे आप n पुट को 1 पुट कर देते हैं तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा जो हमें इंसर्ट करना है, n को अगर 2 पुट कर देते हैं तो सेकंड अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला आ चुका है a + nd एंड इट विल बी a + n, और d आपको पता है अभी अभी हमने फाइंड किया है b minus a upon n+1। तो ये है वो फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, याद रखना है, जिससे हम अर्थमेटिक मीन की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जो हमें किसी भी गिवन 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है a + n और साथ में d की वैल्यू रखेंगे b minus a upon n+1। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना, जो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है, इंसर्ट 4 AMs बिटवीन 4 and 29। 4 और 29 के बीच में आपको 4 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। दैट मीन्स फर्स्ट आपका 4 आएगा, लास्ट आपका 29 आएगा, और उसके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन है तो वो हो जाएंगे a1 a2 a3 एंड a4,
ठीक है, ये नोटेशन मैंने बताया था कैपिटल में रख लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टर्म तो ये खुद ही है। आप चाहें तो आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो आपको मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको क्या आएगा a1। तो a1 क्या हो जाएगा आपका a प्लस क्या था वो d, और d की वैल्यू क्या थी b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a आपका रहेगा 4, n है आपके पास 4 क्योंकि 4 ही इंसर्ट करने हैं, और फर्स्ट नंबर भी 4 है तो a भी 4 है और n भी 4 है। ठीक है, तो b आपको पता है लास्ट टर्म को b बोला जाता है, यहाँ पे लास्ट टर्म 29 है, दैट इज b इज इक्वल टू 29। तो आपको तीनों वैल्यू पता है, आप पुट कर दीजिए, बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। a का मतलब 4 रहेगा प्लस b माइनस a दैट इज 29 माइनस a का मतलब 4 था अपॉन n प्लस 1 दैट इज 5। सो इट विल बी 4 प्लस 25 बाई 5 एंड ये हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो आपका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ चुका है, 9 आ चुका है बाय यूजिंग फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, इसी तरह से आप a2 फाइंड करें सेकंड अरिथमेटिक मीन, तो वो था a प्लस 2d था, तो d की जगह पे b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये लर्न कर लीजिएगा, काम आएगा, इसलिए d की वैल्यू याद कर लीजिए आप अच्छे से। तो ये हो जाएगा a की जगह पे 4 प्लस 2 b माइनस a दैट इज 29 माइनस 4 अपॉन 5, और इसको डायरेक्टली आप याद रख लें तो ये 5 ही बन रहा है हमारे पास। तो इट विल बी 4 प्लस 2 टाइम 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 दैट इज 14। अगर आपसे a3 कहें तो हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d मैंने कहा था जो यहाँ पे है वही यहाँ आ जाता है, देखिए। तो a प्लस 3d और d की वैल्यू मैं आपको बता चुका, ये d होता है, तो d की वैल्यू आप निकाल लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो ये आप निकाल लीजिए अलग से। तो ये हो जाएगा 29 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 1 यानी कि 5, n की जगह 4 है ना, 4 टर्म्स आपको इंसर्ट करनी थी। सो इट विल बी 25 बाई 5 दैट विल बी 5। ठीक है, सो इट्स वैल्यू विल बी 5। सो पुटिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 5 है, सो 4 प्लस 15 दैट इज 19। सिमिलरली a4 विल बी a plus 4d and that will be 4 plus 4 into 5, 5 4 is 20 plus 4 that is 24. So the four arithmetic means between 4 and 29 are 9, 14, 19 and 24. So 4 arithmetic means are 9, 14, 19 and 24. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये, ठीक है, कोई बोर्ड चाहे कोई भी हो आपका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है क्वेश्चन? फाइंड एन इफ दिस वैल्यू बी द ए एम बिटवीन ए एंड बी। ए एम से मतलब सिंपली एक ही निकलता है, ए एम्स होता तो प्लूरल होता तो आप मतलब मल्टीपल मान सकते थे, कितने भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ओनली ए एम है, अर्थमेटिक मीन है, दैट मीन्स इट इज ओनली वन। ठीक है, ओनली वन अर्थमेटिक मीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो ये वैल्यू आपको गिवन है ये आपकी क्या बन जाए, अर्थमेटिक मीन बन जाए। और कौन से वाला? सिंगल वाला जो स्टार्टिंग में बताया था। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका, एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n, एंड दिस में बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दैट मीन्स a प्लस b बाय 2। हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, a प्लस b बाय 2, ओनली वन की केस में जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो आपको ये वैल्यू जो है वो अर्थमेटिक मीन के इक्वल कह रखी है, तो आपने इक्वल रख दिया और यहां से आप सोल्व करना शुरू करते हैं। देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मली चल रहा है यहाँ पे, a पावर n को a से करेंगे तो a पावर n प्लस 1 प्लस a पावर n b, ठीक है, प्लस b पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n इंटू a। यहां से कर लिया। अब ये जो पार्ट है इसको लेफ्ट में ले आते हैं और इस पार्ट को भी लेफ्ट में ले आते हैं, दोनों को लेफ्ट में ले आते हैं। तो देखिए जरा, 2 टाइम था, ट्वाइस ऑफ a n प्लस 1 था, और ये एक बार ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2b n प्लस 1। ये ऐसे कैसा था, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, a पावर n प्लस 1 माइनस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a पावर n b प्लस b पावर n a। 2 टाइम था, ये 1 टाइम था, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू a रेज़ टू पावर n b प्लस b रेज़ टू पावर n a।
अब आपको क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ कर देना है। लाइक टर्म का मेरा मीनिंग है कि जो a में पावर में n में टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लीजिए और b में पावर में n में टर्म है वो एक साइड कर लीजिए। तो आप देखिए कैसे करना है। सो यहाँ पे देखिए a में पावर n है और यहाँ पे भी a में पावर n है। देखिए a में पावर 1 था, ये नहीं लेंगे, हमें पावर n वाले लेनी है। सो हम ये कह देंगे a पावर n प्लस 1 माइनस a पावर n b इज इक्वल टू b पावर n a माइनस b पावर n प्लस 1। जो a में पावर n में टर्म्स थी वो मैंने एक साइड कर ली लेफ्ट में, और b में पावर जो n वाली टर्म थी वो मैंने राइट साइड में कर ली। सो यहां से आप कॉमन निकाल लीजिए, और कॉमन निकालना है आपको रूल पता है अच्छे से, जो लिस्ट पावर होती है वही कॉमन आती है। तो लिस्ट पावर इसमें n होगी, क्योंकि a में पावर n है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, तो a पावर n लिस्ट है तो कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से बचेगी a में पावर 1 बच जाएगी, n प्लस 1 था, n निकल चुका बाहर तो 1 बचेगा a में पावर, माइनस ये एच इज कॉमन आ चुका है, b बचेगा, b पावर n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a माइनस b बचेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं a माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा। देन दिस इंप्लाइज क्या कह सकते हो, a पावर n इज इक्वल टू b पावर n, ये आ चुका है। एंड दिस इंप्लाइज a पावर n अपॉन b पावर n इज इक्वल टू 1। दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए b पावर n से, दोनों साइड b पावर n से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इंप्लाइज a अपॉन b होल रेज़्ड टू द पावर n, क्योंकि दोनों की पावर n है तो एक साथ कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब मुझे तो n की वैल्यू से मतलब है, n फाइंड करना था, स्टार्टिंग से पता है हमें, तो n फाइंड करने के लिए इसको पावर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये n यहाँ पे पावर में है और पावर से ही ये वैल्यू आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को राइट साइड को हम बोल सकते हैं a बाई बी रेज़्ड टू द पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है, जानते हैं आप। तो इसको a बाई बी पावर 0 में कन्वर्ट कर लिया 1 को। अब देख सकते हैं दोनों का बेस सेम जानबूझ के हमने बनाया है, ये तो कुछ भी लिख सकते थे वैसे तो, किसी की पावर 0 1 होता है, बट यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है कि पावर इक्वेट हो सके, क्योंकि हमारा जो n की वैल्यू है वो पावर से ही आ सकती है। तो हमने बेस सेम बना लिया है ताकि, और पावर 0 होने से वो 1 ही बनेगा, तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, और पावर इक्वल होगी तो n की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे तो n क्या आएगा 0। तो यहां से आपका आंसर आ चुका है कि n शुड बी 0 सो दैट दिस वैल्यू मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है प्रॉपर्टी ऑफ दिस अरिथमेटिक मीन्स। तो प्रॉपर्टी क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है वही है बस इसमें। वो क्या है कि सम ऑफ दिस n अरिथमेटिक मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। और आप जानते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b जब भी कहा जाए तो आप बोलेंगे a प्लस बी बाई 2, जो शुरुआत में मैंने फॉर्मूला बता दिया था। तो ये क्वेश्चन, ये है सिंपल सा क्वेश्चन, ये इसको लैंग्वेज में समझे तो सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी कि सिंपली एक बात समझ लीजिए कि आपके पास जितने भी अरिथमेटिक मीन है, चाहे वो 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे कितने भी हो अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड किए हैं अगर, तो उन सब का जो सम आएगा उनको जब आप ऐड करोगे ना तो इक्वल टू आएगा n टाइम, n का मतलब जितने भी हमने लिए हैं अरिथमेटिक में उतना टाइम, कितना ऑफ n टाइम ऑफ a प्लस बी बाई 2, दैट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी, ये आपकी हर जगह अप्लाई होगी, जो भी अरिथमेटिक मीन वाले जो पार्ट होगा वो इस पार्ट को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, जो भी हमारे अरिथमेटिक मीन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17, रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज 3:1 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n फाइंड करना है, आपके पास गिवन है कि n अरिथमेटिक मीन है 3 और 17 के बीच में, और जो लास्ट मीन है दैट इज कैपिटल A n एंड द फर्स्ट मीन दैट इज कैपिटल A1, है ना। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज गिवन 3:1, ठीक है, आपको गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है, कितने अरिथमेटिक मीन थे वो ये आपको फाइंड करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट नंबर 3 है, उसके बाद आएगा अरिथमेटिक मीन्स दैट इज A1 A2 A3 एंड आप जानते हैं टोटल AN है तो AN तक चला जाएगा, और लास्ट विल बी 17, लास्ट टर्म पे 17 आ जाएगा। तो बीच में हमने इंसर्ट कर दिए हैं n अरिथमेटिक मीन्स। अब आपको एक फॉर्मूला याद है अच्छे से, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, d होता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो b आपको पता है, ये b है 17 और a है आपका जो फर्स्ट टर्म थी वो 3, और अपॉन में n एज इट इज है n प्लस 1, n हमें पता ही नहीं है तो फाइंड करना है तो n ही छोड़ दीजिए। सो इट विल बी 14 अपॉन n प्लस 1, तो d हमें पता लग चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा, अब ये कहा है आपको रेशियो ऑफ लास्ट मीन। देखिए लास्ट मीन ये वाला लास्ट मीन है दैट इज an, और उसका रेशियो किसके साथ, फर्स्ट मीन के साथ, फर्स्ट मीन दैट इज A1 कैपिटल A1,
और ये जो वैल्यू है दिस इज 3:1, ठीक है, 3:1 गिवन है आपको, वो मैंने किया है। तो दिस इंप्लाइज, अब मैंने आपको शुरुआत में, आज के वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था an का, दैट इज a प्लस एन डी होता है और a1 होता है a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 3:1। डी आपको पता है, वो रही वैल्यू, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, और a भी पता है आपको 3 है, तो 3 प्लस एन टाइम 14 अपॉन एन प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 14 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 3/1, और एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर पे, तो 3 एन प्लस 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3, सिंप्लीफाई करना है मतलब एलसीएम लेके, और प्लस 14n, एलसीएम आएगा n प्लस 1 आया था, नीचे भी एलसीएम n प्लस 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा 3n प्लस 3 प्लस 14, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, 3/1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ चुकी है 17n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 17 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n आ जाएगा सिंपली, सो ये हो जाएगा 17n प्लस 3 इज इक्वल टू 9n प्लस 51, एंड दिस इंप्लाइज 17n माइनस 9n, n को एक साइड कर रहा हूं, 51 माइनस 3, दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका 8n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 48/8 दैट इज 6, सो n आ चुका है आपका 6। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, फाइंड 14 AMs बिटवीन आपका है 5 and 8, 14 AMs आपको फाइंड करने दोनों के बीच में, एंड हेंस शो दैट देयर सम इज इक्वल टू 14 टाइम द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8, दैट मींस प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। मैंने कहा था एक ही प्रॉपर्टी है जो पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो ही प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई करने वाला पार्ट है। तो अब शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपके पास एक नंबर्स गिवन है 5 and 8, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 8, ठीक है। इनके बीच में 14 अरिथमेटिक मीन्स है, दैट इज A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A14। 14 अरिथमेटिक मीन्स है, ध्यान रखिए कैपिटल यूज करना है आपको। सो D मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो D इज इक्वल टू हो जाता है B माइनस A, दैट इज 8 माइनस 5 अपॉन n प्लस 1, दैट इज n 14 है यहाँ पे, तो 14 प्लस 1 दैट इज 3/15 1/5, सो D इज इक्वल टू 1/5। अब आपके पास जान सकते हैं आप A1 क्या होता है, A1 होता है A प्लस डी मीन्स होता है A है आपका 5 प्लस D है आपका 1/5 एंड इट विल बी 5, 25 प्लस 1 दैट इज 26/5। सिमिलरली A2 हो जाएगा A प्लस 2D दैट इज A प्लस 2D दैट इज 2/5 एंड इट विल बी 25 प्लस 2/5 27/5, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली चलता जाएगा। इसी तरह से हम चलते चलते यहाँ पे पहुंचेंगे A14 पे, तो हो जाएगा A प्लस 14D एंड दिस विल बी A प्लस 14 इंटू D की जगह पे 1/5 है, तो देन इट विल बी 5 LCM 25 प्लस 14 दैट इज 39/5। सो लास्ट जो आपका अरिथमेटिक मीन है वो आ चुका है 39/5। तो आपके टोटल अरिथमेटिक मीन जो 14 थे वो आपके आ चुके हैं 26/5 27/5 28/5 एंड सो ऑन अप टू 39/5। ये तो हो चुके हैं अरिथमेटिक मीन्स। तो 14 AMs जो है वो आपको फाइंड करने थे, तो ये हो गए। अब हमें सेकंड पार्ट करना है कि इन सबका जो सम था दैट इज इक्वल टू 14 टाइम द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8, दैट इज 5 प्लस 8/2 A प्लस B/2, सो इट विल बी 91। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो ये था आपका 26/5 प्लस 27/5, A1 A2 A3 सबको ऐड करना है एंड लास्ट में था 39/5। और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 14 थी, सो इट विल बी 14/2, क्योंकि ये सारे AP हैं। आपको मैंने बता दिया था ये जो टर्म्स हैं ये सारी AP में आएगी। इस तरह से AM का मतलब ही वही होता है कि वो टर्म्स जो AP में है वो, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 इंटू A प्लस L लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है लास्ट टर्म का भी पता है, फर्स्ट टर्म का भी पता है। सो 2 7 जा 14 होता है, 7 आ जाएगा यहाँ पे, 5 LCM आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका टोटल 65, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो 65 और ये 13 पे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ चुका है 91। तो इन सबका जो सम है दैट इज 91 एंड आप देख सकते हैं जो 91 है, जो राइट साइड थी वो भी आपकी सोल्व करने से 91 ही आई थी। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
हैंस प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, ये इस प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई करना है कि जो आपको प्रॉपर्टी मैंने एक बताई थी उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा। आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है प्रूव दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जो एन अर्थमेटिक मीन्स का सम आएगा वो इक्वल टू एन टाइम ए प्लस बी बाई टू के इक्वल आएगा। ये हमें प्रूव करना है। सो टू प्रूव क्या करना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an। दिस इज इक्वल टू n टाइम अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। आप जानते हैं a प्लस बी बाई टू होता है, तो वो लगाना है आपको। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड पे पहुंचना, यही है, इसको वेरीफाई करना सिंपली। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपको पता है अच्छे से, मैंने आपको डी का एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होता है, ठीक है ना। तो अब मुझे इनको ऐड करना है। तो a1 क्या होगा, a1 आप जानते हैं a प्लस, ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्मूला होता है a प्लस डी, यानी कि a1 हो गया a प्लस डी, फिर हो जाएगा a प्लस टू डी a2, है ना, एंड सो ऑन a प्लस एन डी। और इन सब का जो सम है उसको हम ये भी कह सकते हैं, आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन का सम हम जानते हैं अच्छे से, तो वो होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a1 प्लस an। सो इट विल बी n/2 a1 आप जानते हैं a प्लस डी, यानी कि इसको प्लस कर दीजिए, है ना, बस यही करना है, a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी। यानी कि आप देखें तो ये आएगा n/2 2a प्लस n प्लस 1d। दोनों को जोड़ दीजिए, एन डी और एन डी प्लस डी, एन प्लस 1d हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 2a प्लस n प्लस 1। और d की वैल्यू आप जानते हैं, वो शुरुआत में ही मैंने बता दी थी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है आपका इसका फॉर्मूला, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी n/2 2a प्लस b माइनस a। इसको सोल्व किया तो ये तो कट ही चुका है, तो बचा हुआ आपका b माइनस a है। सो n/2 2a माइनस a करेंगे तो a आएगा, प्लस b एज इट इज है। सो आप देख सकते हैं, एंड आप 2 को डिवाइड में ही तो है, तो आप डिवाइड में उधर लिख दीजिए इसको, एक ही बात है, बात तो वही रहेगी, a प्लस b और अपॉन में 2 इसके लगा दीजिए, ये 2 यहाँ से हट के यहाँ लगा दीजिए, डिवाइड है तो डिवाइड में ही। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपली कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिंपली इसको सोचने में हो सकता है आप सोचे कि लेंथी जाएगा, लेकिन लेंथी नहीं है। क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट द सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज टू द रेशियो ऑफ सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स देम, यानी उनके बीच के ही m अर्थमेटिक मीन और उनके बीच के n अर्थमेटिक मीन का जो रेशियो आएगा दैट इज इक्वल टू m/n। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपली आप ये प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एज वी नो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू am। m अर्थमेटिक मीन है m, ठीक है, दैट इज इक्वल टू m टाइम a प्लस b बाई 2। सिंपली जितने भी है उतने टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10, अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 है तो यहाँ पे 10 टाइम हो जाएगा, अगर 20 है तो 20 टाइम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास n अर्थमेटिक मीन्स जो है दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। तो an जो टर्म्स तक का सम जो होगा वो दैट विल आल्सो इक्वल टू n टाइम a प्लस b बाई 2। अब आपको प्रूव करना है कि दोनों का जो रेशियो आएगा वो m/n आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो सम है उनका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू am एंड रेशियो विद a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। एंड आप देख सकते हैं ये क्या आएगा, m टाइम a प्लस b बाई 2। ये हमें फर्स्ट वैल्यू से देख सकते हैं, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, जो भी नंबर आप डालना चाहें। n टाइम a प्लस b बाई 2 हो जाएगा नीचे, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके रिजल्ट विल बी m बाई n, और यही प्रूव करना था। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने किया है अर्थमेटिक मीन। इतना ही था क्वेश्चन इसमें करने का, तो ये हमने कर लिए हैं सारे, जितने भी हम एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया था मेन है, दैट इज find the value of n so that a power n plus 1 plus b power n plus 1 upon a n plus b n may be the arithmetic mean between a and b। ये जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर मोस्टली चांसेस उसके होते हैं आने के, तो इंपॉर्टेंट भी है, उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये a जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पोर्शन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के बारे में।
तो तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।